बकरी की चीखें निकल रही थी, यानी कि बकरी चिल्ला रही थी, आवाज कर रही थी, जिसकी आवाज सुनकर कमरे में सो रही भाभी जाग जाती है और वो बाहर आके देखती है तो लड़का बकरी के साथ संबंध बना रहा था, जिसे देख के उसकी भाभी उस लड़के के साथ ऐसा कुछ करती है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे। आओ जानते हैं उसकी भाभी ने अपने देवर के साथ ऐसा क्या किया जो हैरत अंगेज है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने अजीबो गरीब कहानी। यह कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई होते हैं और उनकी एक माँ होती है। जब वो दोनों भाई थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि जवान हो जाते हैं, तो उनकी माँ भी मर जाती है। वो दोनों भाई अकेले रह जाते हैं और फिर जो बड़ा भाई होता है वो काम धाम करने लगता है और छोटा भाई की उम्र अभी लगभग 14 साल थी और बड़े भाई की उम्र लगभग 20 साल थी। वो मोटर मैकेनिक का काम किया करता था और उसका नाम राजेश होता है और जो छोटा भाई होता है उसका नाम राहुल होता है। जब राजेश अपनी मेहनत से अच्छे पैसे इकट्ठा कर लेता है तब वो अपने भाई से राहुल से कहता है कि तू अकेला रहता है, मैं तेरे लिए तेरी भाभी ला देता हूँ, यानी कि मैं शादी कर लेता हूँ। तो राहुल खुश हो जाता है, कहता है कि भाई तुम काम पे चले जाते हो और मैं जब स्कूल से घर आता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, तुम जल्दी से शादी कर लो। तो राजेश अपनी शादी कर लेता है। एक खूबसूरत लड़की उनके घर आ जाती है राजेश की पत्नी के रूप में। वो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जब परिवार उनका थोड़ा बड़ा होता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो अब राजेश की कमाई में उनके घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। तब राजेश प्लान बनाता है और अपनी पत्नी और अपने भाई से कहता है कि मैं कमाने के लिए दुबई जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना और मैं वहाँ पैसे कमा के तुम्हें भेजता रहूंगा। राहुल और राजेश की पत्नी दोनों मान जाते हैं और राजेश दुबई चला जाता है पैसे कमाने के लिए। राहुल के स्कूल में राहुल के कुछ दोस्त होते हैं, बिगड़े हुए टाइप के लड़के होते हैं, यानी कि आवारा लड़के होते हैं। उन्हें ब्लू फिल्म देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो एक दिन पार्क में बैठे हुए ब्लू फिल्म देख रहे थे। राहुल भी उनके पास पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो? तो वो लड़के कहते हैं कि आ तू भी देख ले। तो राहुल उनके मोबाइल में देखता है तो वहाँ ब्लू फिल्म चल रही होती है, तो राहुल भी उस ब्लू फिल्म को देखने लगता है, उसे भी मजा आने लगता है। फिर वो लोग अपने घर चले आते हैं, राहुल भी अपने घर आ जाता है और वो अपने घर में आके अपने कमरे में लेट जाता है और सोचने लगता है कि मेरे दोस्त कितने मजे लेते हैं, उनके पास मोबाइल है, वो कितनी बढ़िया फिल्में देखते हैं, काश मैं भी देखा करता। फिर उसे याद आता है कि उसकी भाभी के पास मोबाइल है, क्यों ना वो अपनी भाभी का मोबाइल लाके वो भी ब्लू फिल्म देखे। तो वो अपनी भाभी के कमरे में जाता है और अपनी भाभी पे एक निगाह डालता है। उसकी भाभी सो रही होती है और उसका मोबाइल उसके पास में ही रखा होता है। तो वो अपनी भाभी का मोबाइल उठा के ले आता है और अपने कमरे में लेट के ब्लू फिल्म देखने लगता है। जब वो तरह तरह की ब्लू फिल्म देख रहा था कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशन बना रहा है, कोई जानवर के साथ बना रहा है, कोई कुछ अजीबोगरीब फिल्में देख रहा था, यानी कि नए नए टाइप की फिल्में वो देख रहा था। तो उसकी उत्तेजना हद से ज्यादा जागने लगती है और वो एक्साइटेड हो जाता है, वो मचलने लगता है। वो सोचता है कि मैं भी ऐसा ही संबंध बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास लड़की नहीं है, मैं किसके साथ संबंध बनाऊं। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर उसे ख्याल आता है कि मैं भाभी के साथ संबंध बना लेता हूँ। तो वो सोचता है कि भाभी मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी और मेरी शिकायत भाई से कर देगी, जो मेरा भाई उससे नाराज हो जाएगा। फिर वो और ध्यान लगाता है। उसके घर में एक बकरी है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं बकरी के साथ संबंध बना लूं। वो फिर उठता है वहां से और मोबाइल अपनी भाभी के कमरे में रखाता है और फिर बाहर निकलता है और बकरी के पास पहुंच जाता है और बकरी को सहलाने लगता है और फिर अपनी पैंट उतारता है और बकरी के साथ संबंध बनाने लगता है। जब वो बकरी के साथ संबंध बना रहा तो उसे और ज्यादा उत्तेजना आ रही थी, क्योंकि वो जिंदगी में अपनी पहली बार ही संबंध बना रहा था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा सुख यही है, इससे ज्यादा कोई और सुख नहीं होता। लेकिन बकरी आदमी के लिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और शोर मचा रही थी, जिसकी आवाज उसकी भाभी के कानों तक पहुंचती है। उसकी भाभी को वो आवाज आती है तो वो हड़बड़ा के उठ जाती है और वो सोचने लगती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो याद करती है कि उसके घर में एक बकरी है, वो चिल्ला रही है। तो वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि मेरी बकरी क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है, उसके पास कौन है जो वो इतना चिल्ला रही है। तो वो बाहर निकल के देखती है तो उसका जो देवर होता है राहुल, वो बकरी के साथ संबंध बना रहा था, जिसे देख के उसकी भाभी हैरत में पड़ जाती है, हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरा देवर राहुल पागल हो गया है क्या, इसे इतनी उत्तेजना हो रही थी जो इसने बकरी के साथ संबंध बनाए। तो वो फिर राहुल के पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो राहुल अपनी भाभी की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये कैसे उठ के आ गई
और वो झेप जाता है, शर्मा जाता है और अपनी कपड़े पहन लेता है और अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसकी भाभी उसका हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में ले आती है और उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। तो वो शर्माता है, तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम जवानी की उम्र में हो, तुम्हारी उम्र लगभग 16 साल है, ऐसी उम्र में ये सब अच्छा लगता है करना, तुम ये लड़की के साथ करना चाहोगे। तो राहुल शर्माता है, तो उसकी भाभी कहती है कि अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम मुझसे मत शर्माओ। तो वो कहता है कि हाँ मैं लड़की के साथ करना चाहता हूँ, लड़की नहीं मिली तभी तो मैं बकरी के साथ संबंध बना रहा था। तो राहुल की भाभी कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। तो वो हैरत से अपनी भाभी को देखने लगता है और कहता है कि भाभी तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मेरी भाभी हो, मैं तुम्हारे साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ। तो भाभी उसकी कहती है कि तुम्हारा भाई तो यहाँ नहीं है, जैसे तुम तड़प रहे हो संबंध बनाने के लिए और अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए, ऐसे ही मैं तड़प रही हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करें और अपनी तड़प को मिटाएं और संबंध बनाएं, तुम्हारे भाई को नहीं पता लगेगा। तो राहुल खुश हो जाता है क्योंकि वो जवानी की उम्र में होता है, उसे तो कोई भी लड़की मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस वो तो संबंध बनाना चाहता था। फिर वो दोनों अपने अपने कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर उन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थी और राहुल अपनी पूरी जोश के साथ इतनी जोरदार तरीके से अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है, उनकी हालत खराब कर देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रही थी, लेकिन साथ साथ ही आनंद महसूस कर रही थी। और कहती है कि जितना खुश तुम्हारे भाई ने ही मुझे नहीं किया, जितना खुश तुमने मुझे आज कर दिया है। वो अपने राहुल को चूमने लगती है, चाटने लगती है। वो पूरी रात में कई बार रिलेशन बनाते हैं और एक दूसरे से खुश रहने लगते हैं। अब तो रोज का उनका यही काम हो गया था। राहुल जब भी घर आता था पढ़ के और फिर वो जैसे ही फ्री होते थे तो वैसे ही संबंध बनाया करते थे। लेकिन अभी राहुल की कच्ची उम्र थी, मात्र वो 16 साल का था। जब वो रोज रोज रिलेशन बना रहा था तो उसकी सेहत गिरती जा रही थी, यानी कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, उसका रंग भी पीला पड़ने लगा था। जब वो गली मोहल्ले में बाहर निकला करता था तो लोग उसे कहते थे कि पहले तुम बहुत अच्छे लगते थे और तुम्हारा रंग भी लाल रहा करता था, लेकिन अब तुम पीले पीले रहने लगे हो, दुबले रहने लगे हो, पतले हो गए हो, दुबले हो गए हो, तुम्हें क्या परेशानी है। तो राहुल कहता है बस कुछ नहीं। फिर उसके ही मोहल्ले में एक लड़का होता है जिसे उसकी ज़्यादा टेंशन होने लगती है और वो सोचता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मैटर है, तो वो उसकी निगरानी करने लगता है। जब रात होती है और राहुल अपनी भाभी के साथ संबंध बना रहा था तो वो लड़का उसके घर की खिड़की से अंदर झांक रहा था। तो वो अंदर का नज़ारा देख लेता है कि राहुल अपनी भाभी के साथ संबंध बना रहा है। तब उस लड़के को एहसास होता है कि राहुल अपनी भाभी के साथ संबंध बना रहा है, इसीलिए वो दुबला है, इसीलिए वो पीला पड़ रहा है। कुछ दिन बाद राजेश घर आ जाता है दुबई से और वो अपनी बीवी के साथ संबंध बनाता है, जिसे राहुल देख लेता है और राहुल मन ही मन कुड़ने लगता है। वो सोचने लगता है कि भाभी पे तो मेरा हक था और ये भाई गलत कर रहा है, यानी कि वो भाभी को अपनी जागीर समझने लगा था। वो चाहता था कि उसका भाई उसे ना छुए। वो अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगता है। अगला दिन निकलता है और उसका भाई राजेश कुछ अपने यार दोस्तों से मिलने जाता है। तो राहुल अपनी भाभी के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने भाई के साथ संबंध बनाए हैं, रात मैंने देखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब उसकी भाभी कहती है कि राहुल मैं भी तुम्हारे भाई के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उनकी पत्नी हूं, वो जैसा कहेंगे मुझे करना होगा। तब राहुल कहता है कि मैं अपने भाई को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो उसकी भाभी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन इस तरीके से तुम अपने भाई को अपने रास्ते से हटाना कि किसी को पता ना लगे। राहुल फिर अपने भाई को मारने की प्लानिंग करने लगता है। फिर जब रात होती है तो राजेश अपने कमरे में सो रहा होता है। तब उसकी भाभी राहुल के पास आती है और उससे कहती है तुम्हारा भाई सो गया है, क्योंकि मैंने उसके दूध में नशे की दवाई मिला दी थी, वो बेहोश होकर पड़ा हुआ है, जाओ तुम उसका काम कर दो। तब राहुल उसके कमरे में आता है और अपने भाई का गला घोट देता है। उसका भाई मर जाता है। फिर वो एक बड़ी सी बोरी लाते हैं और राजेश को उसमें डालते हैं। फिर लगभग 4 बजे वो अपने भाई की बॉडी को उठाता है और अपने भाई की ही बाइक पे रखता है और उसे दूर जंगलों में ले जाकर एक तालाब में फेंक आता है। अगला दिन निकलता है तो मोहल्ले वाले राहुल से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है। तो वो कहता है कि मेरा भाई रिश्तेदारों से मिलने गया है। रिश्तेदारों को कुछ टेंशन होने लगती है और राजेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट वो थाने में दर्ज करा देते हैं। पुलिस तफ्तीश में लग जाती है और राहुल की भाभी से पूछती है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ गया है, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रहती है। तभी वो लड़का थाने पहुंचता है जिस लड़के ने राहुल को और राहुल की भाभी को संबंध बनाते देखा था। वो लड़का जाके कहता है कि राहुल और राहुल की भाभी में संबंध है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे शक है
कि उन दोनों ने इसका कत्ल कर दिया है, राजेश का मर्डर कर दिया। पुलिस हरकत में आती है, फिर राहुल को और उसकी भाभी को अरेस्ट करती है और उनसे पूछती है तो वो नहीं बताते, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तब पुलिस उनसे सख्ती के साथ पूछती है, तब वो दोनों टूट जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ही राजेश का मर्डर किया है, कत्ल किया है, उन्होंने ही अपने रास्ते से उसे हटाया है। पुलिस उन दोनों से पूछती है कि उसकी बॉडी कहाँ है। तब राहुल पुलिस को लेके जाता है और बताता है कि इस तालाब में बॉडी पड़ी है। तो जब वो पुलिस उस तालाब में उतरती है और बॉडी को निकालती है, बॉडी खराब हो चुकी थी, लेकिन पुलिस उस बॉडी को लाके पोस्टमार्टम कराती है। तो पोस्टमार्टम कराने के बाद उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और राहुल और राहुल की भाभी को चार्जशीट बना के राजेश के मर्डर के जुर्म में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।